नमस्कार घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में आज एक बात करेंगे हम बड़े मुद्दे की। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर पार्टी आलाकमान को इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि अधिकृत रूप से कुछ आया नहीं है सामने, लेकिन उनके करीबी लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि जोशी जी का कई दिन से मानस था कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत होना चाहिए। दो चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़े जा चुके हैं, राजस्थान में सरकार बनवाई, ये लक्ष्य लेकर के मैं चला था। और हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हैट्रिक से हम चूक गए, 25 सीट लगातार 2 बार हमने जीती, इस बार हम 11 सीट गंवाई, ये कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा। लेकिन उनके इस्तीफे को पेशकश के बाद अब ये लगाया जा रहा है कि शायद पार्टी आलाकमान नया अध्यक्ष राजस्थान को जल्दी से देगा और वो किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ST/SC से हो सकता है, OBC से हो सकता है। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री और ब्राह्मण ही प्रदेश अध्यक्ष है। किसी का कहना है कि वैश्य समाज को भी दिया जा सकता है। पहले रामदास अग्रवाल भी लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। खैर, हमारे साथ इन पूरी सिचुएशन से पे बात करने के लिए राजस्थान के 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ महेश शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजीव जैन साहब हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब अभी जुड़ेंगे। मैं महेश जी आपके पास में आना चाहूंगा। लंबा एक राजनीतिक टिप्पणी कार के रूप में आपने स्तंभ भी लिखे, आपने आर्टिकल भी काफी लिखे और पॉलिटिकल एक समीक्षा का लंबा समय से आपको एक अनुभव भी है। अभी सीपी जोशी के इस्तीफे की पेशकश को हम किस तरह से देखें, क्योंकि 5 बाई इलेक्शन भी अभी होने हैं। अगर पेशकश की है और इस्तीफा स्वीकार होता है तो ये माना जा सकता है कि बाई इलेक्शन नए अध्यक्ष की देख रेख में ही होंगी। देखिए, जहां तक सवाल है उपचुनाव का, इससे कोई नाता नहीं है। लेकिन सवाल जब आता है पार्टी में एक पद और एक व्यक्ति का सिद्धांत जब आता है, तो पार्टी इस मामले में काफी अपने सिद्धांत बनाए हुए है। लेकिन ये भी तय है कि अनुशासित पार्टी होने की वजह से संभव है कि वो एक इस पे सोचने का मौका मिले और अगली बार के जो इन उपचुनाव के बाद में कहीं नियुक्ति कर दे। लेकिन अब चूंकि पिछले जो लोकसभा चुनाव में जो मन मुताबिक जो भाजपा की परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं आए, तो ये एक वो उन्होंने नैतिक रूप से भी हो सकता है इसके पीछे कारण हो, नैतिक रूप से अपनी तरफ से इस्तीफे की पेश की है। क्योंकि आज हर पद पे कहीं पे भी, चाहे मंत्रिमंडल का गठन हो या आपके पार्टी संगठन का गठन करना हो, तो कहीं न कहीं जातिगत समीकरण बिठाने पड़ते हैं। ऐसे सूरत में ये एक संभावना हो सकती है, क्योंकि वो जो आपने जो बताया कि भजन लाल जी जो इस समय CM हैं, तो वो मतलब जोशी हैं, तो इसकी वजह से एक ही जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व न होके, बल्कि उन लोगों का जो अभी तक किसी भी पद पे या प्रभावशाली जो तबका है राज्य का, उसको वहां पे उसका प्रतिनिधि किसी को नियुक्त कर सकते हैं। तो ये उन्होंने अपने स्वयं की राह खोली। तो ये समझ लीजिए कि ये कि उनका एक नैतिक रूप से भी ये एक जो है एक सबूत है और अनुशासन की तरफ उनका इशारा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि और उसमें कोई संदेह नहीं कि सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है। हालांकि और भी अध्यक्षों के टाइम पे कई बार देखा गया है, सीपी जोशी का जो कार्यकाल रहा वो एक इस तरह का कार्यकाल रहा कि गैर विवादी, किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहा उनके अपने कार्यकाल में। हालांकि अभी कंटिन्यू है, जब तक कोई इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तब तक। उसके अलावा एक सहज भाव से भी वो रहे। राजू जी आपके पास आना चाहूंगा, आपने देखा भी है, कवर भी किया है, तो सीपी जोशी के इस्तीफे के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? चले एक व्यक्ति बात तो कही जा रही है। नहीं योगेंद्र जी, एक व्यक्ति एक पद वाला तो इसमें नहीं, क्योंकि सांसद है, सांसद कोई सरकारी उस पद पे तो नहीं है वो। तो एक व्यक्ति एक पद तो सरकारी पद पे जो रहे। अब तो आप और हम सुन रहे हैं कि सीपी जोशी का जो रिप्लेसमेंट होगा, उनका उत्तराधिकारी होगा जो अध्यक्ष बनेगा, वो भी कोई सांसदों के नाम आ रहे हैं, विधायकों के भी नाम आ रहे हैं, तो उनके साथ भी फिर एक पद एक वो हो जाता है। लेकिन सांसद विधायक तो बन सकते हैं, कोई सरकारी पद पर कोई हो तो उसके लिए पार्टी का पद
वो जो 2 पदों पर हो माना जा सकता है। तो इसलिए एक पद के हिसाब से तो सांसद, आपने भी जिक्र किया, मूल ओबीसी से जो एक बहुत बड़ी संभावना बन रही है कि मूल ओबीसी से किसी नेता को इस पद पर बैठाया जाए। SC ST दलित तबके का भी ये नाम आ रहा है। और ये सीपी जोशी के जो इस्तीफे का कारण है, 2 बड़े चुनाव निमट गए। अब आने वाले 5 साल कोई चुनाव, विधानसभा का हो गया, लोकसभा का हो गया, परिणाम जो कुछ भी रहे, विधानसभा में तो बहुमत की सरकार बनी और लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक उतनी सफलता नहीं मिली भाजपा को, ये बात भी सही है। लेकिन अब बड़े चुनाव सारे निमट गए। अब पार्टी का संगठन का जो कैडर बेस पार्टी है, तो पार्टी जो कैडर बेस पार्टी है उसका मूल भाव ये रहता है कि अपने संगठन को सक्रिय रखो, मजबूत रखो, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को आगे लाना है। तो उस हिसाब से अब संगठन जो चला सकता हो, ऐसे नेता की तलाश पार्टी में चल रही होगी। अनुशासित पार्टी जैसे महेश जी ने बताया, वहां जो तय ऊपर से हो जाएगा तो नीचे तक कोई इसका विरोध नहीं करेगा, सब उस चीज को मानेंगे जो भी अध्यक्ष बैठ जाएगा। अब जहां तक नाम चलने की संभावना है, तो मूल ओबीसी के रूप में आपके मदन राठौड़ जो भी हाल में राज्यसभा सदस्य बने, उनका नाम है। राज्यसभा के ही सांसद हैं राजेंद्र गहलोत, उनका भी नाम है। और दूसरे अपने पूर्व मंत्री रहे प्रभुलाल सैनी, कहीं उनका भी नाम है। प्रभुलाल सैनी शायद देवली उनियारा विधानसभा सीट के उपचुनाव में उम्मीदवार भाजपा के, उनका प्रयास चल रहा है। वो एक अलग चीज है, बाद में क्या होता है। अब जो विधानसभा के उपचुनाव होने 5 सीटों के, वो अक्टूबर नवंबर तक जाकर होंगे, ऐसी संभावना है। तो तब तक तो 3-4 महीने पार्टी को, संगठन को मजबूती देने के लिए किसी एक ऐसे नेता को दायित्व, जो पार्टी के एक विचारधारा वाली बात होती है। तो मंथन तो पार्टी में कहीं ना कहीं बहुत तेजी से चल रहा है और संभावना है कि मंथन कहीं ना कहीं पूरा भी हो गया। अब आप देखिए, आने वाले 2-3 दिन भाजपा के केंद्रीय संगठन की लगातार बैठकें होने वाली हैं। आज से ही भाजपा के जो प्रदेशों के संगठन महामंत्री, उनकी बैठक चल रही है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे भाजपा शासित राज्यों के। उससे पहले ही मुख्यमंत्री दिल्ली जा चुके हैं, बड़े नेताओं से मिल चुके हैं और अपना शायद फीडबैक भी उन्होंने दिया होगा। और पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व, उसने राय मशवरा का जो दौर है वो शायद उन्होंने पूरा कर लिया है। किससे क्या राय लिए, सबने अपनी अपनी राय दी होगी। अब ये केंद्रीय नेतृत्व देखेगा किसको कहाँ बैठाना उचित रहेगा। अब जहां तक सीपी जोशी की बात है, मुख्यमंत्री और सीपी जोशी एक ही सवर्ण वर्ग से आते हैं, तो अब संभावना ये बनती है कि सवर्ण वर्ग को का शायद अध्यक्ष नहीं बने। ये राजनीतिक दल खुले तौर पे तो नहीं कहते, लेकिन अंदर खाने आप और हम सब जानते हैं कि जो फैसले होते हैं इसी मुताबिक होते हैं। पार्टी तो औपचारिक रूप से ये कि नहीं, हमने इसके नाते कोई फैसला नहीं किया कि कौन किस जाति का है, समुदाय का है, ये कोई नहीं, हमारा तो संगठन का कार्यकर्ता है। वो उनकी ऑफिशियल लाइन, आधिकारिक लाइन होती है। लेकिन आप और हम सब जो राजनीतिक कवर करते हैं, तो उन सब चीजों को जानते हैं कि ये फैसले उस मुताबिक होते हैं कि कौन सत्ता में, किस का मुखिया कौन किस वर्ग का है, तो संगठन का मुखिया दूसरे वर्ग का बनाया जाए। तो अब इसमें क्या होगा कि आने वाले जो उपचुनाव है, इससे बड़ी चीज जो ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव होंगे पंचायत राज और स्थानीय निकायों के होंगे, उन पर भी पार्टी का फोकस है कि उसमें किस तरीके की परफॉर्मेंस रहे। तो उसमें अध्यक्ष की भूमिका ये होती है कि वो सत्ता, और जहाँ सत्ता आ गई तो सत्ता और संगठन में जो तालमेल वाली बातें भी बीच में कई बार आती हैं, तो वो एक समन्वय बना रहेगा। आम कार्यकर्ता जो पार्टी का होता है वो देखता है कि सरकार हमारी हो गई, तो संगठन के मार्फत वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाए। जो उसकी डिमांड होती है, उसकी मांग होती है, या जो उसकी इच्छाएं होती है, जो वो सत्ता से चाहता है, वो संगठन के मार्फत चाहेगा। तो संगठन में अब जो मेरी जानकारी है, संगठन निश्चित कुछ ही ऐसे नेता को मौका दिया जाएगा जो आम कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर उसकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके और उसको हल करा सके। क्योंकि लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम रहा, उससे भाजपा ने कई सबक सीखे हैं। तो उन सबक को सीखते हुए कि वो जो अपना मूल कार्य करता है उसकी कई भावनाएं आहत नहीं हो, वो उपेक्षित महसूस नहीं हो, इस नाते संगठन का मौका ऐसे नेता को दिया जाए, वो आम कार्यकर्ताओं की जितनी भी समस्याएं, उनकी निजी हो, सार्वजनिक हो, जिस तरीके की परेशानियां होती हैं कार्यकर्ता की, वो अब संगठन में कहेगा और संगठन के मार्फत तो सरकार उसको पूरा करे। तो ऐसा नेता को मौका मिलने की ज्यादा संभावना है। योगेंद्र, बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, सीपी जोशी को जब ये कमान मिली थी, उस वक्त बीजेपी सड़कों पे थी, हाउस जब होता था तो उसमें घेर रही थी, यानी कि विपक्ष में थी। विपक्ष में
आपकी परफॉर्मेंस संघर्ष की तो होती है, उसके साथ में आपको साबित करने का एक अवसर भी होता है। आप किसी भी राजनीति का एक उसूल भी होता है, आप पॉजिटिव या अपने पक्ष की चीज को जेहन में उतारने में जो वक्त लगता है, सामने वाले की उतारने में इतना नहीं लगता। यानी कि आप उसकी कमियां बहुत अच्छे से गिना सकते हैं, आप सड़क जाम कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, आप कह सकते हो कि राज्य कंगाली की ओर जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी कहाँ चढ़ करके बोल रही है, वो सुरक्षित नहीं है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती एक होगी, जो सत्ता भोगने के हिसाब से नहीं है। क्योंकि मैं जो बीजेपी का ट्रेंड देख पा रहा हूं कि सत्ता में रहने के बावजूद भी ऑलवेज इलेक्शन मोड वाला जो फॉर्मूला है उसमें चलते हैं। अभी भी जो वृहद कार्य समितियां राज्यों में कराई जा रही हैं, उसके पीछे मकसद यही है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव हमने कहाँ कमी रखी उसे अभी से दुरुस्त करना शुरू करना है। यानी कि कार्यकर्ता को बैठने नहीं देना है। अभी आपके सामने टारगेट ये होगा कि बाई इलेक्शन, उसके बाद में आपके लोकल बॉडीज के इलेक्शन, पंचायत राज के चुनाव, ये तमाम जो इलेक्शन होंगे उसमें आपको अपनी महती भूमिका निभानी है। उसका आधार ये होगा, आप बार बार आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के वक्त ये था या 60 साल से कांग्रेस ने क्या किया। अब ये चीजें ज्यादा गले नहीं उतरती हैं, क्योंकि अभी आपको आपका ट्रैक बताना होगा। मैं महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। सीपी जोशी जी को महेश जी एक ऐसे वक्त ये पद मिला जब बीजेपी संघर्ष कर रही थी सत्ता में आने के लिए। अभी जो भी अध्यक्ष बनेगा उनसे सामने चुनौती होगी साख बजाने की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी अगर पद पे कोई भी आता है नया, तो उपचुनाव जीतने की चुनौती तो होगी। और ये भी है कि हो सकता है कि उपचुनावों के बाद में ही मतलब क्या कहते हैं कि इनके जो इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब इतना अच्छा परफॉर्मेंस है तो कहाँ किसी को उठाया नहीं जा सकता। अगर ये इन्होंने इस पद पर अगर ये इस्तीफा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे जिम्मेदारी भी इनको सौंपी जा सकती है। अब ये पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है कि वो इनको क्या उपयोग, इसको किस क्षेत्र में इनका उपयोग लेना चाहती है। कि राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं ले जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या भूमिका दी ये अभी, या किसी प्रदेश का प्रभार दिया जाएगा, ये सब चीजें अभी बिहाइंड द कर्टेन है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, इनके जो कार्यकाल इनका अच्छा गया है। हाँ, ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव में जो अपेक्षा के परिणाम अनुसार परिणाम नहीं मिले, लेकिन ये जरूर है कि ये जो पार्टी के अंदरूनी कला इनके सामने कोई उभर के है। ये भी एक सबसे बड़ा इनके लिए एक पक्ष का जो है माहौल, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। अब चूंकि इस बार लोकसभा चुनाव में चेहरों का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव में, इनकी राय जरूर ली गई है, लेकिन जो भी कुछ कैंडिडेट्स का जो फैसला लिया गया है वो पार्टी हाईकमान में, ये भी इसको भी एक कंसिडर किया जाए। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर के ये जरूर है कि जो भी डिसाइड किया जाएगा वो मतलब दिल्ली से ही होगा, चाहे इस पद पे हो चाहे कहीं पे भी हो, दूसरे पद के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि स्थितियां अब देखिए बीजेपी के नेतृत्व की कुछ अलग परिस्थितियां और स्थितियां हैं। अब पहले हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट पे तो ऊपर से डिसीजन किया जाता था, लेकिन भैरव सिंह शेखावत जैसे मजबूत, ललित किशोर चतुर्वेदी जैसे मजबूत नेता भी राजस्थान में थे, तो इनकी सलाह को भी माना जाता था। मैं श्याम जी हमारे साथ में है। श्याम जी, अभी तो इस्तीफे की पेशकश की है, अभी होगा नहीं होगा, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर मान लो होता है तो किस तरह से इसे देखा जाए। हालांकि अभी महेश जी ने कहा है कि हो सकता है कि बाई इलेक्शन तक इन्हें ही बनाए रखा जा सके, तो क्या माना जाए कि पार्टी आलाकमान के सामने एक मैसेज देने की कोशिश की है या कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सीपी जोशी इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान इनकी योग्यता को, इनके प्रभाव को देखते हुए कंटिन्यू रखना चाहते हैं? देखिए योगेंद्र जी, पहली बार इस्तीफा नहीं दिया है, दूसरी बार इस्तीफे की पेशकश की है। बिल्कुल, जैसे ही सत्ता बनी थी उन्होंने कहा कि मुझे तो लोकसभा का चुनाव लड़ने जाना है, इसलिए किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे दी जाए। तो लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, पार्टी नेतृत्व कहा कि हमने आपको सौंपा है और आप ही रखो उसको। उस वक्त इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया और वो पार्टी का आदेश मान करके उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लेकिन वो अपने चुनाव में लग गए थे। अब चुनाव में लगने के बाद जो पार्टी के हालात बने, 11 सीट हार गई चुनाव।
अब इसका दोषारोपण किसको किया जाए? अब देखिएगा कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा चलो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इस्तीफा देता हूँ, लेकिन इतनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी होती है, लेकिन सत्ता पक्ष क्योंकि अभी नए मुख्यमंत्री जो बनाए उनको हटाया जाना या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना पार्टी को कमजोर करने की स्थिति करना है, इसलिए उनको हटाए जाने के लिए स्थिति नहीं कि भाई मुख्यमंत्री नए हैं और एक ही जाति के जब पहले संगठन महामंत्री भी ब्राह्मण थे, इसलिए संगठन महामंत्री को भी आपने देखा कि तेलंगाना भेजा गया यहाँ से। और उसके बाद देखिएगा कि आज की स्थिति में निश्चित रूप से 3 दिन पहले जब मिले थे वो इस्तीफा तो जब ही दे के आ गए थे, गृह मंत्री जी से मिलने की फोटो आपने भी देखी, मैंने भी देखी, मुख्यमंत्री जी भी कल मिल के आए। लेकिन जिस प्रकार से करोड़ीलाल मीणा ने कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद एसओजी को जो दस्तावेज सौंप के आए हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर मुख्यमंत्री में विश्वास नहीं है, आपको एसओजी के एडीजी में विश्वास है। तो इसका मतलब जिस तरह की संगठन में अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो गई है, मुख्यमंत्री कार्रवाई कर पाने में सक्षम नहीं हो रहा, केंद्रीय नेतृत्व तो उनको काबू में नहीं कर पा रहा। तो ऐसी स्थिति में देखिए प्रदेश अध्यक्ष का नैतिक दायित्व था कि भाई जब आप उनको काबू में नहीं कर पा रहे तो मेरा इस्तीफा लो, किसी को बनाओ, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अब क्योंकि उपचुनाव जीतने के लिए ओबीसी को ये पद दिया जाना जरूरी हो गया है। और ओबीसी में देखिएगा हाल ही में जिस प्रकार से आपने देखा कि राज्यसभा में मदन राठौड़ को बनाया गया, मदन राठौड़ को क्यों बनाया गया, राज्यसभा क्यों दी गई, एक बड़ा उस वक्त भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था कि भाई आखिर मदन राठौड़ को क्यों बनाया जा रहा है। तो मदन राठौड़ निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की जाति के हाथ में है और करीब भी उनके, इसलिए राज्यसभा का मुझे लगता है कि चर्चा में नाम सबसे ऊपर उन्हीं का है। अब राजेंद्र राठौड़ को बनाएंगे तो उनके लिए ये भी कहा जाता है श्याम जी, उनके लिए ये भी कहा गया कि जब सुमेरपुर से नामांकन करने गए थे तो बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी से भी ज्यादा भीड़ उनकी बताई जाती है वहां पे, और उसके बाद में प्रधानमंत्री ने बिना किसी कंडीशन के उनको फोन किया और उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया। एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि कोई इफन बट नहीं की, क्योंकि उनको एक निर्दलीय के रूप में भी लोग कहते थे कि विनिंग कैंडिडेट के रूप में ये निकल करके आए। भीड़ बहुत जबरदस्ती, जैसे चंद्रभान आक्या की भीड़ ने तय कर दिया था कि चुनाव जीतेंगे निर्दलीय भी। इसी तरह से कहा जाता है कि मदन राठौड़ के भी वहां जब नॉमिनेशन फाइल करने गए थे तो बड़ी संख्या में लोग वहां के स्थानीय पहुंचे थे, तो उससे एक लग रहा था कि ये जीत भी सकते हैं चुनाव। तो उनका वापस लेना लगता है कि पार्टी अलग कमान को या प्रधानमंत्री को लगा होगा कि इनको नाम पर बन सकती है, क्योंकि इन्होंने एक बार कहने के साथ ही विड्रॉ कर लिया था। तो एक कारण हो सकता है, जैसा मैंने सुना है। नहीं योगेंद्र जी, मैं उसकी और पहले की भी बात बताता हूँ। जब वसुंधरा जी के जमाने में ये वहां प्रधानमंत्री जी के यहाँ से सिफारिश आई कि इनको मंत्री बनाओ, तो वसुंधरा जी ने मंत्री तो नहीं बनाया, उनको उप सचेतक बना के राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। उस वक्त चर्चा आई थी कि भाई प्रधानमंत्री के कार्यालय की बात को उस वक्त नहीं माने, इसलिए सिफारिश उनकी है। उनका निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के कार्यालय में या घर पे जाना आना रहा है, पुराना अभी है। और देखिए प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ पर आए थे सभा के अंदर, उनकी पीठ थपथपा के कहा था, जिस तरह से कहा था कि भाई तुमको, और देखिए सबको चौंकाने वाला प्रधान। वसुंधरा जी भी कहने लगी कि मदन राठौड़ को किस तरह से भाग्य चेताया गया, या बाकी सब चकित रह गए थे कि भाई आखिर जिस प्रकार से एक आदिवासी को लिया और एक ओबीसी को लिया और वो लिया। अब निश्चित रूप से देखिए नाम की चर्चा तो वैसे राजेंद्र राठौड़ विवादित है, इसलिए उनको बनाया नहीं जा सकता। करोड़ीलाल मीणा उम्र के उस पड़ाव पे आ गए और जिस प्रकार से अनुशासनहीनता की कार्रवाई करके उन्होंने एक अलग चीज का दिया, और आने वाले समय में क्योंकि वो चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं अपने भाई को लेकर के, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष उनको भी नहीं बनाएंगे, विवादित है। इसलिए निश्चित तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा केंद्रीय नेतृत्व के रूप में काम करे। और देखिए सीपी जोशी कभी केंद्र के खिलाफ, केंद्र कहता था वही सब कुछ हो रहा था। मुख्यमंत्री बनने का समय आया तो उन्होंने अपनी दावेदारी नहीं की, उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व जिसका भी निर्णय करेगी मैं माला पहनाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। तो इस प्रकार का प्रदेश अध्यक्ष आपको मिला, और देखिएगा उनके कार्यकाल में जो कुछ हुआ तो ठीक हुआ, क्योंकि उनको अभी काम करने का मौका जितना मिलना चाहिए था मिला ही नहीं। पहला प्रदेश अध्यक्ष था जिसकी की शपथ ग्रहण में जितना अपार भीड़ देखने को बीजेपी कार्यालय के बाहर दिखी थी, आपने भी देखा, वसुंधरा जी के पास भी जाना, बाकी के पास भी जाना। लेकिन कुछ जिस तरह का विवाद अभी हाल ही में खड़ा हुआ, सत्ता और संगठन के बीच में जो विवाद हो गया था, कार्यक्रम 2 जगह होने लग गए थे, भाजपा कार्यालय में, एक मुख्यमंत्री निवास पर, वो जिस तरह की स्थितियां बनी और जिस प्रकार का अंदर से, जैसे अरुण चतुर्वेदी मुख्यमंत्री जी के पक्ष में चले गए, बाकी लोगों के बहुत सारा बिखराव की स्थिति आ गई थी। इसलिए इस बिखराव को रोकने के लिए अब क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये चीजें मेरे ऊपर नहीं आए, इसलिए उन्होंने पेशकश कहा कि आप जिसको चाहे उसको बनाए, मैं पार्टी संगठन में जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई उसके रूप में काम करूंगा। तो एक अच्छा
संगठन का अगर वो होता है, अगर वो इस तरह का निर्णय करके अगर पार्टी के पक्ष में करता है, तो आने वाले समय भाजपा, क्योंकि मुख्यमंत्री को कमजोर करने की स्थिति कभी नहीं की जाएगी, इसलिए मुख्यमंत्री से कमजोर व्यक्ति को ही संगठन का चार्ज दिया जाएगा, प्रभावशाली व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, नहीं तो उनके दिक्कत आने वाले समय में फिर पैदा करेगा और संगठन और सत्ता को दोनों को चलाना बड़ा मुश्किल वाली काम हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, मैं समय कम है, मैं एक बार राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी, अब क्या लगता है आपको, एक बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी? और क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग का वक्त है, चर्चाएं भी इसी तरह से होती हैं, हालांकि खारिज किया जाए, हम जाति धर्म इनमें भरोसा नहीं करते हैं, हर राजनीतिक दल मतदाता की जाति में जरूर भरोसा करता है, किस तबके को साधा जा सकता है, आजकल तो फैसले उस तरह से होते हैं, तो इसे तो खारिज नहीं किया जा सकता। अंदर खाने में जानते हैं कि क्योंकि आज कोई काम करने से ज्यादा ताकत तो इसी में लगानी पड़ती है, कौन नाराज होगा कौन खुश होगा। तो अभी क्या लगता है आपको कि जो कुछ होगा जल्द हो सकता है, या फिर जैसे महेश जी को लगता है कि बाई इलेक्शन तक इंतजार भी किया जा सकता है? देखिए योगेंद्र जी, दोनों ही बातें हैं, लेकिन संभावना है कि जल्द होगा। जिस तरीके से इस्तीफे की पेशकश की गई है, तो ये पार्टी का एक कार्य करने का तरीका है भाजपा का। तो उसमें पहले ये तो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में सभी 2-3 दिन से सभी नेताओं से मिले, तो सभी से की ये राय बनी होगी, ऊपर भी बनी होगी कि नया अध्यक्ष देना है, अब 4 साल पार्टी को किस तरीके से चलाना है। वैसे तो पार्टी संगठन के चुनाव दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होने हैं आने वाले समय में, लेकिन अभी जिसको जिम्मेदारी होगी उसको आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। तो इस तरीके का नेता का चयन किया जाएगा कि जो आने वाले समय में भी पार्टी को, अब क्या है, सरकार बन गई प्रदेश में, केंद्र में भी सरकार बन गई, अब संगठन की मजबूती का दौर रहेगा। भाजपा में अब नए लोग को जो आने वाले समय में आएंगे, अब पिछले दिनों काफी लोग नए आए हैं पार्टी में, और एक पीढ़ी बदलती भी जाती है योगेंद्र जी, हम इस चीज को भी देखें तो निश्चित रूप से ऐसा अध्यक्ष आएगा कि जो नए कार्यकर्ता आ रहे हैं या नए संगठन से और लोगों का जुड़ाव कैसे कर पाए वो, तो उस रूप में ऐसा नेता आएगा और जो सत्ता से तालमेल बना के चल सके। सत्ता और संगठन का जो तालमेल, मुख्यमंत्री है वो भी संगठन से निकले हुए ही है, तो निश्चित तौर पे जो होगा संगठन और सत्ता का तालमेल केंद्रीय नेतृत्व चाहता है। बिल्कुल वही बड़ी बात है, और उसी की एक्सरसाइज मुझे लगता है की जा रही है। अगर बदलना है तो, क्योंकि आपने कहा कि सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि क्योंकि इस्तीफा तय हो चुका है और एक कहलवाने के लिए एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कार्यकर्ता में कि स्वेच्छा से इस्तीफे दिए जाते हैं इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी, ताकि आगे भी ये सिलसिला रहे। और एक बात सामने निकल करके आ रही है, कितनी सच्चाई है ये तो पार्टी आलाकमान या सीपी जोशी या बीजेपी के दिग्गज ही बता सकते हैं, लेकिन इस तरह की भी एक सियासी गलियारों में चर्चा है। अगर ये है तो आप सही कह रहे हैं कि इस्तीफा तय हो चुका है और नए अध्यक्ष के साथ ही कहा जाएगा कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, नए अध्यक्ष प्रदेश में ये भेज दिए गए हैं। और उसके अलावा अगर नहीं है तो महेश जी सही कह रहे हैं कि अगर यही पेशकश कर रहे हैं और पार्टी आलाकमान अभी इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा बाई इलेक्शन इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।